अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं आज उस दौर में जब मोहम्मद रफी और आशा भोसले जैसे दिग्गज कलाकारों पर शर्त लगा करती थी। 8 सितंबर 1933 को जन्मी वो आशा भोसले, जिन्होंने 1943 में 10 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था, जो 80 साल से गाती आ रही हैं, जिन्होंने हंसराज बहल, ओपी नैयर, मदन मोहन, आर डी बर्मन, इलैयाराजा, अन्नू मलिक से लेकर ए आर रहमान तक के साथ काम किया है, जिन्होंने रफी, मुकेश और किशोर से लेकर बॉय जॉर्ज और आदित्य नारायण तक के साथ काम किया है, जिन्हें 1995 में उस्ताद अली अकबर खां के साथ एल्बम के लिए ग्रैमी में नॉमिनेट भी किया जा चुका है। 90 साल की उम्र में इसी संगीत सफर और तजुर्बे को समेटने के लिए ही आशा भोसले ने शायद मुगल शब्द का इस्तेमाल किया होगा। 1943 में मराठी फिल्म से शुरुआत करने के बाद 1945 में आशा भोसले को हिंदी गाने मिलने लगे। वो और किशोर कुमार दोनों ही इंडस्ट्री में बिल्कुल नए नए। संगीत निर्देशक खेमचंद प्रकाश संगीत की दुनिया का बड़ा नाम थे। दोनों कलाकार खेमचंद प्रकाश का गाना रिकॉर्ड करने स्टूडियो में, जहां म्यूजिक रिकॉर्डिस्ट रॉबिन बनर्जी भी मौजूद थे। दोनों गायकों ने गाना शुरू किया, अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है। गाना बीच में रोक दिया गया और रॉबिन बनर्जी ने कहा ये गायक काम के नहीं है और दोनों को मना कर दिया। बरसों बाद हम दोनों एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, आंखों में क्या जी रूप हला बादल। अचानक किशोर कुमार दा रुक गए और मुझसे बोले कि देखो विलन बैठा है। उनका मतलब उन्हीं रॉबिन बनर्जी से था जिन्होंने बरसों पहले उन्हें गाने से निकाल दिया था। जाते वक्त किशोर दा बोले, रॉबिन दा, आपने हमें पहचाना? आपने हमें निकाल दिया था। लेकिन मैंने किशोर दा का हाथ पकड़ते हुए कहा कि दादा जाने दो। ऐसे थे किशोर दा। वो गाना बाद में तलत महमूद और गीता दत्त ने फिल्म जान पहचान में राज कपूर और नरगिस के लिए गाया। शुरुआत में हुई दिक्कतों के बावजूद आशा भोसले की सफलता पर संगीत से जुड़े मामलों के जानकर राजीव विजयकर कहते हैं, आशा भोसले की खासियत रही है कि वो वक्त के साथ चलती हैं। कभी ये नहीं माना कि पुरानी ही चीजें अच्छी हैं। उनकी आवाज जितनी भजन में सूट होती है, उतनी ही कैबरे में। 1971 में देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के गाने दम मारो दम को कल्ट गाना माना जाता है, लेकिन आनंद बख्शी का लिखा ये गाना लगभग फिल्म से हटा ही दिया गया था। बात उस समय की है जब ये गाना अभी तैयार भी नहीं हुआ था। आशा भोसले नेपाल में घूम रही थी और एक कैफे में उन्हें एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। करीब जाने पर उन्होंने देखा कि वो आर डी बर्मन थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि नेपाल के कैफे में आर डी बर्मन कई तरह के स्पूल सुन रहे थे। उन्होंने मुझे भी सुनाया। उनमें कोई गाना नहीं था, कोई बोल नहीं थे, सिर्फ तरह तरह की आवाजें थी। आर डी बर्मन ने वो सारे स्पूल खरीद लिए। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे एक गाना ऑफर किया। मुझे वो गाना बहुत ही पसंद आया और मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन 2 दिन बाद पंचम ने फोन करके बोला कि ये गाना फिल्म से हटा दिया गया है। ये बात सुनते ही मैं निर्देशक के घर चली गई। मैंने उनसे कहा कि ये गाना बहुत अच्छा है और आप प्लीज इसे मत हटाइए। मैंने बहुत जोर दिया। मेरे बार बार कहने पर वो निर्देशक बोले, आप कह रही हैं तो मैं गाना रख लेता हूँ। वो गाना था दम मारो दम और निर्देशक थे देवानंद। ये गाना दरअसल ऑल इंडिया रेडियो पर बैन हो गया था क्योंकि कई लोगों को लगता था कि इसमें ड्रग्स वगैरह हैं। बावजूद इसके आशा भोसले का ये गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। इसने रातों रात जीनत अमान को भी स्टार बना दिया। 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी गीत को गाने के बाद उसका असर लंबे समय तक रहा हो। इसका जवाब उन्होंने यूं दिया था, एक गाना है जिसका असर आज भी है मुझ पर। दरअसल मैंने बहुत जल्द शादी कर ली थी और अपने भाई से मैं बहुत साल दूर रही। मैं उससे मिली नहीं थी। बचपन में जैसे माँ बच्चे को लेकर घूमती है, वैसे ही मैं भाई को संभालती थी। जब मेरा बेटा हुआ तो मैं अपने भाई को उसमें ढूंढती थी।
खैर कई साल बाद मेरे पास एक गाना आया, लेकिन एसजी बर्मन साहब बार बार कह रहे थे कि तू ठीक नहीं गा रही है। मैंने कहा क्या करूं दादा, कितनी देर से तो मैं गा रही हूँ। वो अचानक माइक से बोले, क्या तुम्हारा भाई नहीं है? तुम्हें भाई की याद आती है कि नहीं? उनका इतना कहना था कि मैं वहीं रोना शुरू हो गई। बर्मन दा ने देखा और बोले, गाना गाओ अभी, और चले गए। वो गाना था, मैं अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अभी भी मैं वो गाना शुरू करूंगी तो रोना शुरू हो जाता है। फिल्म बंदिनी का ये गाना नूतन के साथ जेल में बंद एक महिला कैदी गाती है। बोल है, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाई रे। लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो संदेशा भिजाई रे। इस गाने के गीत शैलेंद्र ने लिखे हैं, जिनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राजीव विजेकर कहते हैं, क्लासिकल गानों पर आशा भोसले की पकड़ उतनी ही अच्छी रही है जितनी कैबरे पर। मिसाल के तौर पर आप ये गाने लीजिए, देखो बिजली डोले बिन बादल की, चमचम चमके माथे की बिंदिया, या तोरा मन दर्पण कहलाए। ऑस्कर जीतने वाले किरावानी बताते हैं कि वो आशा जी को उनके वेस्टर्न मिजाज वाले गानों से ही जानते थे, लेकिन जब उन्होंने आशा भोसले के क्लासिकल गाने सुने तो उनकी पहचान एक अलग आशा भोसले से हुई। तो ये थे आशा भोसले की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।